हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 myths अबाउट डेटा एनालिस्ट जॉब। सो मूविंग अहेड, नो कोडिंग नॉलेज नीडेड, राइट। आपने माइट भी कई बार सुना होगा दैट पीपल से कि पावर बी आई इज जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, या फिर लो कोड या नो कोड नॉलेज के साथ अब डेटा एनालिटिक्स में आप एक्सेल कर लोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। खास करके सबसे पहले अगर हम लोग एसक्यूएल की बात करें तो जैसे खाने में, फूड में जैसे नमक इंपॉर्टेंट होता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीक्वल डेटा एनालिस्ट की ज़िंदगी में, ठीक है। सीक्वल के बिना यू कांट इवन इमेजिन अ डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पावर बीआई की बात करें तो पावर बीआई के अंदर ही दो इनबिल्ट लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है डैक्स, दूसरी होती है एम लैंग्वेज। अगर हम डैक्स की बात करें तो डैक्स इज समथिंग जिससे आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। 100% इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। डैक्स बेसिकली एक फंक्शनल लैंग्वेज होती है जिसमें हम फंक्शन कॉल्स करके सारा कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस के ऊपर भी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग मार्केट से कुछ रोल्स जिसके बारे में आई एम अवेयर ऑफ, आई एम टेलिंग यू, कुछ ऐसे रोल्स जिसमें कि हायरिंग होती है डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल पे, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मांगते हैं जनरली। तो WNS में एक ओपनिंग थी, उसमें दे वर आस्किंग फॉर SQL, पावर बीआई अलॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। EXL सर्विसेज में देयर वाज एन ओपनिंग जिसमें SQL एंड टैब्ल्यू मांगा हुआ था। देन आई हैव अपीयर्ड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज जिसमें SQL एंड एक्सेल पूछ रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रेडिट भी करके कंपनी है जिसमें SQL एंड पाइथन मांग रहे थे फॉर डेटा एनालिस्ट पोजीशन। तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बट लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसे प्रोफाइल से स्टार्ट मिल गया या ऐसी जगह पे किसी कंपनी में स्टार्ट मिल गया जहाँ पे आपने कोई टूल सीख के भी चलो डेटा एनालिटिक्स जर्नी को स्टार्ट कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे आप आगे तो बढ़ना चाहोगे, आपको लगेगा करियर एडवांसमेंट के लिए कुछ आगे करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट आई वुड रैदर से फॉर सीक्वल, आई वुड से कि सीक्वल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पावर बीआई, ठीक है। आपको आना ही चाहिए सीक्वल। इनफैक्ट केवल डेटा एनालिटिक्स नहीं, डेटा रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे डेटा इंजीनियरिंग हो गया, चाहे डेटा साइंस हो गया, चाहे डेटा एनालिटिक्स हो गया, लैंग्वेज का नॉलेज इंपॉर्टेंट है ही है। 100% दैट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अब हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, लैंग्वेज और ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। सपोज आप एज ए पावर बीआई डेवलपर काम कर रहे हो किसी कंपनी में, और आपने ये देखा कि आपकी रिपोर्ट के ऊपर जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो विजुअल्स के थ्रू आपने नंबर्स वगैरह दिखाए हुए हैं, वो नंबर्स में कुछ इनएक्यूरेसी है। और आपने क्या किया, आपने पावर बीआई के अंदर अपना डेटा मॉडल देख लिया, डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स देख लिए, डेटा टाइप्स देख लिए, आपने पावर बीआई के अंदर सारे कैलकुलेशंस वगैरह सब कुछ देख लिया, और आपको पता चला कि पावर बीआई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट में आपने पावर बीआई के साथ माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर को यूज किया हुआ है, जो कि डेटा सोर्स है बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो अब क्या हुआ कि आपने लेट्स से क्वेरी लिखी हुई है और वो क्वेरी के थ्रू पावर बीआई में डेटा आ रहा है। तो अब आपने ये, वंस यू आर श्योर कि पावर बीआई में नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम विद पावर बीआई, आप क्या करोगे, पीछे मूव करना चालू करोगे, ट्रेस बैक करोगे, देखोगे कि कहाँ पे एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है कि पावर बीआई में गलत नंबर्स दिख रहे हैं। तो आपके पास जो सीक्वल का कोड आपको दिया हुआ है, जो सोर्स है बेसिकली, जिसको यूज करके पावर बीआई में डेटा आ रहा है, तो आपको पूरा उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से रिपोर्ट में इनकरेक्ट नंबर्स दिख रहे हैं। क्योंकि पावर बीआई में तो आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, कुछ गलत नहीं है। तो कम से कम आपको कोड पढ़ते तो आए, कम से कम आपको समझ तो आए कि वो कोड क्या बोल रहा है, उतना तो असेंशियल रहेगा ही रहेगा। दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अगेन, आपने, कई सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालते हैं, वहाँ पे वो बड़े फैंसी से थंबनेल्स बनाते हैं, उन थंबनेल्स के ऊपर लिखते हैं 20 LPA 40 LPA, पता नहीं, आई हैव नेवर इवन वॉच्ड द कंटेंट लिटरली, फ्रैंकली स्पीकिंग, बट आई हैव सीन दोज काइंड्स ऑफ थंबनेल्स। तो डेटा एनालिस्ट के लिए ये, स्पेशली अगर मैं एक फ्रेशर के लिए बात करूँ, तो जो एवरेज पे आउट होता है वो 4 to 8 lakhs पर एनम होता है। बहुत ज़्यादा पे आउट नहीं होता। अगर आप मार्केट में एंट्री करोगे तो एक एवरेज पे के साथ, जनरली एक एवरेज पे के साथ स्टार्ट करोगे। वो बात अलग है कि अगर एक कोई बहुत ही बड़ी कंपनी में या बहुत ही कोई एक्सेप्शनल अच्छी जगह पे आपका हो जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफर कर दें, वो एक अलग बात है। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट वो बहुत रेयर और बहुत कम केसेस होते हैं। जो एवरेज पे होता है मार्केट का 4 to 8 lakhs के बीच में ही होगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से हो सकता है और भी कम ही हो, 4 to 7 हो, माइट बी एवरेज, बट लगभग इसी रेंज में होता है। नाउ द पॉइंट इज कि बेसिकली अगर आप एक बार, जैसे मान लो आपने डेटा एनालिटिक्स कर लिया, ठीक है, आप डेटा एनालिस्ट बन गए, आपने पढ़ लिया, आप डेटा एनालिस्ट बन गए, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई आपको, ऐसा नहीं होता है।
आईटी में जैसे बाकी जॉब्स होते हैं वैसे ही डेटा एनालिस्ट का एक नॉर्मल सा जॉब है। आप सिंपल एक आईटी में कोई एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही काम कर रहे होगे, दैट्स ऑल। पता नहीं इसको इतना हाइप बना के और इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। इट्स अ नॉर्मल सिंपल जॉब दैट यू विल डू। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम। द पॉइंट इज कि कई बार आपने यूट्यूब पे और बाकी जगह पे जैसे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो व्हाट पीपल जनरली डू इज वो अमेजोन से, गूगल से या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो लोग डेटा एनालिटिक्स वगैरह पढ़ के और आगे किसी बड़ी जगह पे पहुंच गए हैं, एक दो लोगों का एग्जाम्पल उठा के दुनिया को दिखाते रहते हैं। पर वो ये कभी भी नहीं बताते हैं कि 100 फ्रेशर्स ने अप्लाई किया था, 100 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें 2 ही लोग को अपॉर्चुनिटी मिली या 10 लोग को अपॉर्चुनिटी मिली या 50 लोग को अपॉर्चुनिटी मिली, कितने लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, कितने चैलेंजेस फेस किए, ये तो बताया ही नहीं जाता है। केवल 1 या 2 लोगों को लाकर दिखा देते हैं और उसी के बारे में बात करते रहते हैं। तो आप ये भी परसेप्शन मत डेवलप करना कि उतना इजी होता है। इट्स अगेन हार्ड टू गेट अ जॉब एज वेल, एंड जॉब मिलने के बाद फिर उसके बाद सस्टेन करना इज ऑल्सो इन इटसेल्फ इज अ बिग इशू, राइट। मतलब वहां पे आपको ढंग से अपने आप को ग्रूम करके जाना पड़ेगा, तभी सब सही से चल पाएगा। नाउ मूविंग अहेड, यस, कई कई जगह पे आपने ये भी देखा होगा, यू कैन लर्न पावर बीआई इन 2 days। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप एक जनरल आइडिया ले सकते हो टूल के बारे में, है ना, बट 2 दिन के अंदर आप सीख नहीं सकते। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, डेटा मॉडलिंग होता है, डेटा क्लीनिंग होता है, उसके बाद आपका बेसिकली रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं, डैशबोर्डिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं, पावर बीआई सर्विस के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। और केवल ऐसा जैसे पावर बीआई के लिए बोला गया है, ऐसे बाकी टूल्स में भी सारी चीज़ें होती हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, आपको वो तो सीखनी ही पड़ेंगी। और फंडामेंटल्स को साउंड करने में, स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगता है, 2-4 दिन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग जैसे कोडिंग वाले पार्ट की बात करें, ठीक है, मान लेते हैं कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ट्रांजिशन करके डेटा एनालिटिक्स में आ रहे हो, तो सीक्वल और पावर बीआई अगर ढंग से पढ़ने बैठ जाओगे, कम से कम 4-5 महीने तो सीक्वल और पावर बीआई को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाएंगे। काफ़ी कुछ होता है अपने आप को ग्रूम करने के लिए। ऐसा नहीं है ना कि आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़नी है और आपको इंडस्ट्री में चले जाना है। ऑब्वियसली जब आप पढ़ोगे तो ढंग से ही पढ़ोगे, और कम से कम अपने आप को इस लेवल पे तो लेकर ही आओगे कि मार्केट में जॉब लग सके और फिर जॉब में अंदर जाके सस्टेन कर पाओ। वो भी तो असेंशियल है। ऐसा थोड़ी है कि बस ऊपर ऊपर से मन किया उतना पढ़ लिया हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग पहले से ही कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, उनको लैंग्वेज वगैरह का नॉलेज हो। तो अगर ऐसा है कि इफ़ यू ऑलरेडी हैव नॉलेज अबाउट लैंग्वेजेस एंड ऑल, तो हो सकता है उन लोगों के लिए थोड़ा ईजियर हो, वो थोड़ा फास्ट करिकुलम को कंप्लीट करके और इंडस्ट्री में एंट्री कर लें और सस्टेन भी कर लें। बट जनरली अगर इफ़ यू फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल फील्ड, यू हैव ट्रांजिशन, तो कम से कम ढंग से अगर सीक्वल पावर में भी पढ़ने बैठोगे, 4-5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज़ होती है, एआई इज गोइंग टू रिप्लेस डेटा एनालिस्ट जॉब, राइट। सो यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी क्या होता है, कई सारे लोग हैं जिनको नेगेटिविटी फैलाने का बहुत शौक होता है। अकॉर्डिंग टू मी वो नेगेटिविटी ही स्प्रेड कर रहे हैं। भाई, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है, तो एक बंद कमरे में बैठे रहो ना अपने दिमाग में नेगेटिविटी लेके। यूट्यूब पे आके क्यों चिल्ला रहे हो नेगेटिव चीज़ों के साथ, ठीक है। वैसे ही इतना हार्ड होता है जॉब लेना और अपने आप को फिर सेट करना किसी चीज़ में, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। ये लोग रणवीर अलाहाबादिया से कम नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे और बात करें कि भाई पीपल विल टेल यू कि मतलब देयर इज दिस रिस्क कि आपका जॉब रहेगा नहीं रहेगा, अल्टीमेटली लोगों पे प्रेशर क्रिएट करना, नेगेटिविटी स्प्रेड करना। तो इन केस मान लेते हैं कि कभी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल डेटा एनालिटिक्स हमारी फील्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी फील्ड्स हैं उस पर भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हम अपनी बात करें तो हम ऐसा तो है नहीं कि अपने माथे पर लिखवा कर आएँ कि हम जिंदगी भर डेटा एनालिस्ट ही बन के रहेंगे। देयर आर अदर फील्ड्स एज वेल दैट वी कैन एक्सप्लोर, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ यू शुड फोकस ऑन लर्निंग द फंडामेंटल्स एंड देन ट्राई टू गेट द जॉब विद द bare minimum that is needed to get the job and sustain in the job and then upskill yourself। इस तरह से आगे आप मतलब बढ़ सकते हो लाइफ में। बट इन केस अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा तो है नहीं कि स्पेसिफिक किसी एक इंसान पे ही लगेगा, मतलब वो चीज़ें लागू होंगी। जो भी बाकी भी अगर फील्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से वो भी इम्पैक्ट हो सकती हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मुझे लगता है कि ये सब ना रिप्लेसमेंट करना, डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल का रिप्लेसमेंट करना खास करके थोड़ा हार्ड है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि जब कभी भी हम एआई की बात करते हैं या ये सब चीज़ों की बात करते हैं, तो या कभी भी डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में हम जब भी डिस्कशन करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, काम के बारे में, तो हम हमेशा एक चीज़ मानकर चलते हैं कि जो डेटा है वो रिलायबल है। अगर डेटा की क्वालिटी पे ही क्वेश्चन लग जाएगा, तो आप मतलब कैसे चीज़ों का ऑटोमेशन करोगे और कैसे चीज़ें
काम करेंगी, आई डाउट इट, राइट? बिकॉज फ्रॉम माई लेटेस्ट एक्सपीरियंस बेसिकली क्या होता था कि अगर हमें कई छोटे छोटे चीज़ों का भी एनालिसिस करना होता था तो वी हैड टू कनेक्ट विथ मल्टीपल टीम्स, एंड मल्टीपल टीम से कनेक्ट करने के बाद भी देयर वर सम पीपल दे हैड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर डोमेन, स्पेसिफिक इन देयर डोमेन, but because of data quality issues we were still not able to find the answers to some of the questions, despite of spending a lot of time on all these things, right? तो जब data quality ही in question होता है तो I don't know how AI is going to replace data analyst. Anyways, you can let me know of your views in the comment section below. Moving ahead, talking about the next point, yes, यू मस्ट हैव सीन कि लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे व्हेन दे विल क्रिएट द वीडियोस व्हाट दे विल डू कि वो आपको लिंक्डइन पे ओपन करके दिखाएंगे कि देखो भाई डेटा एनालिस्ट की इतनी सारी ओपनिंग्स हैं, बट दे विल नेवर टेल यू कि उसमें फ्रेशर्स की कितनी ओपनिंग्स हैं और व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस। जॉब लगने में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जॉब लगना किसी एक फैक्टर पे बस डिपेंड नहीं करता है कि इतनी सारी ओपनिंग्स हैं तो आप ऑब्वियसली उसको क्रैक कर लोगे। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, टेक्निकली आप साउंड होने चाहिए हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपका जो ज्वाइनिंग का टाइम है, जितने टाइम में आप ज्वाइन कर सको वो मैच होना चाहिए। उसके बाद जो पे आउट कंपनी ऑफर करने को रेडी है, जो बजट है उस बजट में आप काम करने को रेडी होने चाहिए हो, जो लोकेशन है उस पर आप अग्री होने चाहिए हो। तो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट? एंड उसके बाद भी एक्सपीरियंस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें कि जो फ्रेशर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती ही है, राइट? सो आप खुद जाके अपना रिसर्च करो लिंक्डइन वगैरह पे किसी भी फील्ड में एंटर करने के पहले, नॉट ओनली डेटा एनालिटिक्स, खुद जाके देखो जो आपके दोस्त यार भाई बहन आपके आसपास के लोग हैं, जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनसे जाके पूछो, डिस्कस विद देम इफ दे कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ रेफरल और सम अदर सॉर्ट ऑफ हेल्प, एंड देन प्रोबेबली इफ यू कैन स्टार्ट इन एनी गिवन फील्ड ओनली देन यू शुड गो फॉर इट। केवल इन लोगों के बोलने से जाके सिंपली ट्रस्ट करना इज नॉट द राइट थिंग। दे विल नेवर टॉक अबाउट द रिजेक्शन रेशियो, सिलेक्शन रेशियो, ये सब चीज़ें बात ही नहीं करते हैं। बस इतना दिखा देंगे कि हाँ ये लिंक्डइन पे देखो हमने खोल के दिखा दिया, इतनी सारी ओपनिंग्स हैं। ऐसा जनरली उसको क्रैक करना और मेंटेन करना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड होता है, राइट? तो दे मस्ट टॉक अबाउट दैट एज वेल। और आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो अपना रिसर्च करके अपने खुद के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन इम्पैक्ट योर करियर, योर फ्यूचर। सो दैट्स again one of the things that I wanted to talk about. And moving ahead, last but not the least, ये चीज़ थोड़ा सा हमारे टॉपिक से अनरिलेटेड है बट हम फिर भी इसको कवर करते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। क्या है ना, एक्चुअल में हर चमकती हुई जो चीज़ होती है वो सोना नहीं होती, राइट? जैसे चमकती हुई तितलियां भी रही हैं लेकिन ये सोने की तो है नहीं। अब क्या होता है कि कई सारे लोग, जैसे आपने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, दिल कम इन दिल टेल यू ओ व्हाट डू यू डू, बोलेंगे भाई हम वो AI चैट्स, पता नहीं चैट GPT टूल्स एक्सपर्ट्स, ये सब वगैरह वगैरह प्रोफाइल का दिल टेक द नेम्स ऑफ ऑल दोस प्रोफाइल्स, एंड देन वहाँ पे एक दूसरी बंदी खड़ी होगी एंड देन शील से कि माई पैकेज इज 42 LPA 52 LP वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। जो बंदा ऐसे एडवर्टीजमेंट्स में वीडियो बना रहा है, भाई तुझे खुद पता है जब उस फील्ड में उस प्रोफाइल पे इतना स्कोप है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, तो खुद जाके कर ले, वीडियो क्यों बना रहा है वहाँ पे बैठ के, राइट? बट वो बेमतलब में दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, खुद उस चीज को नहीं करेंगे लेकिन सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड थिंक अबाउट। अब कई सारी नई चीजें होती हैं जो प्रॉपरली इवॉल्व भी नहीं हुई हैं, जिनका एक कुछ सेगमेंट, कुछ पार्ट हमें दिख रहा है या पता चला है, और उसके अराउंड इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स भी क्रिएट करके लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से आप अपना करियर जब डिसाइड कर रहे हो तो प्रॉपर रिसर्च करो अपने लेवल पे खुद। जैसे जिन प्लेटफॉर्म्स पे जॉब्स सर्च करने के लिए हम जाते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हो गए, खुद जाके प्रोफाइल्स को देखो, एक एक चीज़ को पढ़ो, रिक्वायरमेंट पढ़ो, अपने आसपास के लोगों से डिस्कशंस करो, ओनली देन डिसाइड कि ये पर्टिकुलर फील्ड में आप जाओगे तो आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, और कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, वो आप डिसाइड करो, राइट? जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग समथिंग कि ये चीज़ देखने में अच्छा है, ये चीज़ अच्छा है, ये कर लो, ऐसे बोलने में मत जाओ। So again, I would like to say all that glitters is not gold, and ultimately anything that can impact your career or future in any way, you should take the decision responsibly. So I hope this session was helpful, and we will meet in the next session. We'll discuss about other important topic next time. Till then, thank you. Bye-bye.